श्री कृष्ण के तू इतने सारों से अफेयर, सैकड़ों हजारों से, 16,108 से उनका ब्याह, तो वो तो चरित्रहीन हो गए ना, कैरेक्टरलेस हो गए। लोग बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, हमारे सनातनी लोग भी घबरा जाते हैं, कहते हैं कि कोई ये बोलने लगे श्री कृष्ण के तू इतने सारों से अफेयर, सैकड़ों हजारों से, 16,108 से उनका ब्याह, तो वो तो चरित्रहीन हो गए ना, कैरेक्टरलेस हो गए। मैं कहूं एक व्यक्ति 3 या 4 या 5 से उसके अफेयर हो, तब भी वो आदमी चरित्रहीन मानोगे ना? मानोगे? अब भगवान श्री कृष्ण को कोई चरित्रहीन कैसे कह दे तो आदमी बचाने शुरू कर देता है, इस बात के डिफेंस में आ जाता है, कहते नहीं नहीं था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, भागवत जी में लिखा है। अरे ये भागवत जी तो कई हमारे भोले भाले आर्य समाज के बंधु भी बहुत इस बात पे और कटाक्ष करते कि ये भगवान को श्री कृष्ण को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए, एक पुरुष जो कितनी जगह जिसका स्नेह संबंध हो, बहुत जगह, तो हम उसे कहेंगे ये तो व्याभिचारी है, कहेंगे। पर यह बात कब तक मानी जाती है? जब तक वो पुरुष हो, साधारण पुरुष हो, अरे चाहे महापुरुष ही क्यों ना हो, कोई महापुरुष भी अगर ऐसे करते हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता। किंतु अब एक बात सोच लीजिए, पहले भगवान को जानिए कि भगवान है कौन। श्री कृष्ण एक महापुरुष बिल्कुल नहीं है। पुरुष, महापुरुष की जो डेफिनेशन उससे बहुत ऊपर, बहुत आगे जाके भगवान कौन है? कौन है बताएं? वो भगवान है। ये जितनी अष्टधा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों उनका एक, उनकी एक शक्ति है। मुझे बताइए भगवान चरित्रहीन क्यों नहीं है? अरे आप कहिए ना, वो करोड़ों से प्यार करते थे और वो खरमों अनंत से प्यार करते हैं, वो करते हैं, ये बातें झूठी नहीं है, ये सच्ची है। ब्रजगोपियों ने उन्हें प्रेम किया है, उन्होंने भी किया है, फिर भी वो चरित्रहीन क्यों नहीं है? मैं बताता हूं, सुनिए। आपने वायु देखी है? वायु, हवा, वो वायु आप कहेंगे कहाँ? आपके मोहल्ले में ही रहती है। आप कहेंगे नहीं नहीं भैया, जहाँ तक अमेरिका, लंदन, सब जगह ये हवा तो जरूर है ही। तो हवा कभी सुना है? चरित्रहीन हवा, उस स्त्री को भी छुआ, उसको भी छुआ, उसको भी छुआ, उन भाई साहब को भी छू रही है, बच्चे को भी छू रही है। अरे वो सेलेक्टिव है क्या? प्राणवायु, सांस कौन नहीं लेता? ऑक्सीजन कौन नहीं लेता? सब। बोलो प्राणों से किसे प्यार नहीं है संसार में? सबको जानते हैं। आकाश, टेम्परेचर जिसे अग्नि कहते हैं, सब में होता है ना, एक तापमान होता है हर व्यक्ति में। जल तत्व हर व्यक्ति में होता है ना। जब क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये भूमि रापो नलो वायु खम, फिर मनोबुद्धि रेव च। चलिए, ये 5 तत्व आपके दिखने वाले हो गए या अनुभव में आने वाले हो गए। हवा दिखती नहीं है तो अनुभव तो आती है। आकाश भी खाली शून्य जैसा आपको कुछ लगता है कि आप कुछ देख तो रहे हैं, लग रहा है ना आपको, लगता है ना, अनुभूति में आता है। अग्नि इत्यादि सब चीजें। लेकिन उससे आगे ऐसे और सूक्ष्म प्रकृति में चले जाओ, जो है तो क्या? मन, बुद्धि, चित्त, ये सब क्या? ये सब लोगों में है ना। मुझे बताइए, दया, करुणा, प्रेम, इमोशंस, ये जितने भी आते हैं, जितने भी भाव है, ये सब लोगों में है कि नहीं है? स्त्री में है कि पुरुष में है कि सब में है? आप मुझे बताइए, प्रेम को, इन भावों को, प्यार के उर्मिल भावों को क्या एक स्त्री स्पर्श करती है? सारी स्त्रियां, सारे पुरुष, हाँ सब जानते हो। भगवान सब भावों के मूल हैं, सभी तत्वों के तत्व हैं। हाँ, नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभ्रते। आकाश उनमें स्थित है, वो आकाश में स्थित नहीं है, आप जानते हो। तो वो भगवान एकदेशी है क्या? अगर वो एक छोरा या पुरुष होते तो उन्हें प्यार करने का अधिकार, फिर हम कहते उन पे नियम लगाते, हाँ भाई ऐसे ही। समझ रहे हो ना आप? हमारे देश के राष्ट्रपति मान लो या प्रधानमंत्री मान लो, कितने ही महान व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो भी सबसे ऐसे प्रेम करने लग जाए तो, क्योंकि वो मनुष्य हैं। भगवान क्या है? आप बात भगवान कृष्ण की कर रहे हैं, और असल में आप क्या करते हैं? जो लोग महापुरुष श्री कृष्ण मानते हैं,
वो लोग इसलिए रक्षा करते वो उन्हें महापुरुष मानते हैं। हम बोलते हैं सर्वव्यापक हैं, वो भगवान हैं, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद घन है, कण कण में है, आपके अंतर में स्थित है, हर जीव के अंतर, चींटी से लेके हाथी तक और बड़े से बड़े जीव यहां तक कि ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी के अंतर्यामी भगवान हैं। उन्हें प्यार करने का अधिकार सबको है और सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सबको प्यार करने वाले हैं। इसीलिए भगवान को इस चरित्र और चरित्रवान और चरित्रहीन इन डेफिनेशंस में रखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। और आप जानते हो तभी भगवान, जब भगवान परम पुरुष भगवान ब्रज में प्रकट होते हैं तभी वो भगवान तो भगवान ही होते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जति गोपियों का स्वरूप धारण करके उनके पास आते हैं। गोपी मतलब श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप। इसलिए भगवान को इस चरित्रहीन वाले डेफिनेशन ये हमें कभी सोच और हमें कहना चाहिए कि भैया तुम ये जो प्रमाण लाए हो कि उनसे प्यार करते थे, उन गोपी से प्यार करते, कहाँ से? शास्त्रों से उठाया। राधा रानी से प्यार करते, पद्म पुराण वगैरह से देखा होगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखा होगा आपने, सही है ना। पर ये प्रमाण कहाँ से लाए? शास्त्रों से। तो आप अर्ध कुक्कुट न्याय क्यों करते हो? मुर्गी के आगे वाला हिस्सा चाहिए, पीछे वाला नहीं चाहिए, इसे अर्ध कुक्कुट न्याय कहते हैं। अरे भैया एक मूर्ख आदमी मुर्गी पालता था, अंडे का बड़ा शौकीन था, तो कहते हैं मुर्गी पीछे वाले हिस्से तो अंडे देती है, वो तो मेरे काम का, आगे वाले से दाना खाती है, नुकसान का है, तो आगे वाली मुंडी काट दो, मुर्गी आधी मुर्गी रख लो, उसे कुछ अंडे मिले होंगे बाद में, समझ रहे हो। तो ये अर्ध कुक्कुट न्याय कहते हैं। शास्त्रों में से काट छाट के अपनी बातें रख लेना। उन्हीं शास्त्रों में से बार बार भगवत गीता, महाभारत सब आप कहाँ ढूंढ लीजिए, पूरी भागवत ढूंढ लीजिए, बार बार क्या कहा गया? वो भगवान हैं, परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। ये आदि पुरुष नहीं है गुरिल्लास वाले जो बना दिया बॉलीवुड के आदि पुरुष, वो तो आधे पुरुष भी नहीं लग रहे हैं, ऐसा नहीं भैया। तो आप उन्हीं शास्त्रों की फिर पूरी बात समझिए ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी जति, तपस्वी उनको प्रणाम करते, किसी व्याभिचारी पुरुष को प्रणाम करते। तो इसलिए भगवान कौन है? तो इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के उपासक है, भगवान श्री कृष्ण के। और ये सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की है, किसी महापुरुष कृष्ण की नहीं है, ठीक है। जय जय श्री राधे लाड।